आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है तज़किया नफ्स। अच्छा, पहले हम इसके लुग़वी मायने जानेंगे। तज़किया नफ्स के लुग़वी मायने किसी चीज़ को नशोनुमा देना, परवान चढ़ाना, फ़रोग़ देना, अफ़ज़ाइश करना, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं। और इसके अलावा किसी चीज़ को आलूदगी से पाक करना, खूबसूरत और खुशहाल बनाना, पाकीज़ा उम्दा बनाना और इस्लाह करना, संवारना, ये तज़किया नफ्स होता है। अच्छा, पहले हमने लुग़वी मफ़हूम देखे, अब हम देखते हैं इसका इस्तिलाही मफ़हूम। इसमें है नफ्स को गलत रुझानात और मेलानात से मोड़ करने की और खुदा तरसी के रास्ते पर डाल देना और इसको दर्जा कमाल पर पहुँचने के लायक बनाना। अगर हम दीन के मामलात में तज़किया नफ्स की अहमियत देखें तो अंबिया इकराम की बेअसत का हकीकी मकसद नफूस इंसानी का तज़किया था। अगर हम कुरान में देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जिसने ख़ुद को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया और उसने अपने रब का नाम लेकर नमाज़ पढ़ी। एक और जगह सूरह अल कसस की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम भी लोगों के साथ अच्छाई का मामला करो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ अच्छाई की है। एक और जगह हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ने हर चीज़ के बारे में वाजिब किया है कि इसमें खूबसूरती पैदा की जाए। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार तज़किया का ज़िक्र किया है। इससे मुराद है अपने आप को साफ़ करना, अपना इनर सेल्फ क्लीन करना। एक और जगह हदीस जिब्रील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की जो तारीफ़ बयान फरमाई वो 3 मुख्तलिफ़ रिवायात में इस तरह बयान हुई है। पहली में इस कैफ़ियत में अल्लाह की बंदगी करो कि तुम इसे देख रहे हो, बस अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। दूसरी जगह आया, तुम अल्लाह से इस शिद्दत से डरो कि गोया तुम इसे देख रहे हो, बस अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। तीसरी जगह आया, तुम अल्लाह के लिए अमल करो कि गोया तुम इसे देख रहे हो, बस अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। इन 3 रिवायात को जमा करने से वाज़ेह होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एहसान ये है कि तुम इस कैफ़ियत में अल्लाह की बंदगी करो, या बिलफ़ाज़ दीगर इस कैफ़ियत में अल्लाह से डरो, इसकी राह में जद्दोजहद और भाग दौड़ करो गोया तुम इसे देख रहे हो। ये असल में ईमान और यकीन की इंतहाई कैफ़ियत का नाम है। दरअसल हदीस में ईमान की शिद्दत और इसकी एक जहद यानी डायमेंशन बयान हो रही है कि ईमान की गहराई इतनी शदीद हो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। इसके बाद फरमाया, बस अगर तुम इसे नहीं देख सकते तो कम से कम ये कैफ़ियत पैदा हो कि वो तुम्हें देख रहा है। अच्छा, पहले हमने बताया था कि तज़किया नफ्स, तज़किया से मुराद क्लीन अप है, लेकिन जो नफ्स है उसकी 3 हालतें हैं। पहली है नफ्स अम्मारा, दूसरी है नफ्स लव्वामा और तीसरी है नफ्स मुतमइन्ना। इसमें पहली है नफ्स अम्मारा, तो ये इंसान को बुराई पर आमादा करता है क्योंकि नफ्स के अंदर उतारगी यानी गुनाह पर उभारने का दाया मौजूद है। इसका ताल्लुक़ चूँकि इंसानी शख्सियत के हैवानी पहलू से है। हैवानी ख़बासतें और तकाज़े अंधे बहरे होते हैं, इसलिए इन्हें तस्कीन चाहिए होती है, चाहे वो हलाल से हो या हराम से, जायज़ से हो या नाजायज़ से। ये दाया कभी ख़त्म नहीं होता और कोई इंसान भी इससे बरी नहीं है। ये अलहदा बात है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों की हिफाजत का ज़िम्मा लिया होता है, इसलिए इन्हें इस सिलसिले में ख़ास तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दूसरी है नफ्स लव्वामा। इससे मुराद इंसान का ज़मीर है जो नफ्स को बुरे काम पर मलामत करता है। ये एक ऐसी अदालत है जो इंसानी नफ्स के अंदर फ़ैसला देती रहती है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है और ये हराम है। ये मलामत करने वाले नफ्स हर सलीम उल तबई शख्स में इस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक वो इसे पूरी तरह कुचल कर अपनी सफली ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना बना ले। इसके बेदार रहने से नफ्स आमादगी की उतारगी कम हो सकती है। इंसान की इस कैफ़ियत को हदीस में इस तरह बयान किया गया है कि नेकी वो है जो नफ्स में इत्मीनान पैदा करे और गुनाह वो है
जो नफ्स में खटक पैदा करे या सीने में तरद्दुद पैदा करे। अच्छा, और तीसरा है इसमें नफ्स मुतमइन्ना। ये एक मोमिन का नफ्स है जो पूरे यकीन के साथ अंबिया की तालीमात पर शऊरी ईमान लाकर अमल करने की कोशिश करता है। इसे कुरान और सुन्नत की तमाम तालीमात पर पूरा शरह सदर होता है और इसकी कैफियत राज़ी बरज़ाए रब के होती है। नफ्स जब बहसियत कुल आएगा तो नफ्स मुतमइन्ना कहलाएगा, क्योंकि इस शक्ल में इंसान का रूहानी वजूद इसके नफसानी वजूद पर पूरी तरह गालिब आ जाता है। मुतमइन्ना का लफ्ज़ इत्मीनान से है, जिसके मायने किसी चीज़ पर जम जाना और डट जाना है। ये इत्मीनान दो किस्म का होता है, एक ज़हनी और दूसरा क़ल्बी। ज़हनी इत्मीनान ये है कि अल्लाह है, मैं इसके पास से आया हूँ और इसकी तरफ लौट कर जाना है, इस पर पूरा यकीन हासिल हो जाए। जबकि क़ल्बी इत्मीनान को कुरान हकीम की इस्तिलाह में ज़वाल खौफ व हिज़न कहते हैं, यानी कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला ना चाहेगा, और जो होगा वो भी अल्लाह के इज़न से होगा। कुरान मजीद में जैसे कि मैंने पहले बताया कि बार बार तज़किया नफ्स का ज़िक्र आया है, लेकिन हम बाकी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है तज़किया नफ्स, ये हम भूल चुके हैं। नफ्स के कंट्रोल के हिसाब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे जितना दबा के रखोगे ये इतना ही काबू में रहेगी, लेकिन तुम अपने नफ्स को जितना ख्वाहिशात के मुताबिक कर दोगे, उसको ढील दोगे, ये इतना ही बेरारवी की तरफ चला जाएगा और आपसे उसी तरह ये गलत काम करवाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको तज़किया नफ्स से रिलेटेड पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफ़िज़।